बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जो लोग वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते, दिल, जिगर, मैदे, पट्ठों और असाब के मरीज़ नहीं बनना चाहते, अपनी याददाश्त, ताकत और क़ुव्वत को हमेशा सदाबहार रखना चाहते हैं, अपने जिस्म को पुररौनक पुरबहार रख कर जिस्म को एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं, वो लोग मेरे इस टोटके को ज़रूर आजमाएं। जब से फास्ट फूड्स और ब्लैडर ने हमारी ज़िंदगी में कदम रखा है, ना वो जवानी रही, ना वो ताकत, ना वो हंसता मुस्कुराता चेहरा और ना आंखों में चमक रही, ना वो हाथों में गिरफ्त और ना ही वो चाल के अंदर क़ुव्वत और ताकत रही। लेकिन ज़िंदगी रवां दवां है। इस ज़िंदगी को क्या कहेंगे जिस ज़िंदगी में ताकत की, जवानी और क़ुव्वत की रमक न हो। अल्लाह की भेजी हुई 3 बहुत बड़ी नेमतें, 3 देसी टॉनिक और फिटनेस के राज। यकीन माने, अगर आप इन 3 नेमतों का इस्तेमाल मेरे इस टोटके के हिसाब से कर लेते हैं तो इतनी आपके अंदर ताकत होगी, इतनी ज़्यादा ताकत होगी कि 100 किलो की बोरी आप कंधे पे उठा के परे फेंक देंगे। आपके चेहरे पर खून ऐसे छलकता हुआ नज़र आएगा जैसे उबल के अभी बाहर आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ ये है कि 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसमें है फर्स्ट टॉनिक है प्याज, दूसरा टॉनिक है गुड़ और तीसरा टॉनिक है काले चने छिलके समेत। इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। जो इंसान घोड़े को चने खिलाता है वो फितरत को जानता है। घोड़े की ग़िज़ा चने हैं। घोड़ा जब चने खाता है तो इसकी क़ुव्वत, ताकत, इसकी एनर्जी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बेशुमार मार के सर अंजाम देना शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी क़ुव्वतें और ताकतें कभी दे नहीं पाती, वो ये देना शुरू कर देता है। फितरत के वो राज जिनसे अभी तक आप वाकिफ़ नहीं हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, उनसे पर्दा हटाऊंगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल से मिल सके। आजकल बड़ी बड़ी महंगी तकरीबात और फंक्शन में आला से आला खानों की बुनियाद जहां बेहतरीन डिशें हैं, वहां मिजाज और रवाज गुड़ की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। गुड़ का सादा शरबत, गुड़ के चावल, गुड़ और जैतून का पका हुआ हलवा और खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल या गुड़ का चखना, जिसकी तरफ दुनिया भर से लोग मुतवज्जा हो रहे हैं। तीसरी चीज़ प्याज है। चने के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब प्याज के बारे में ज़िक्र करते हैं। प्याज के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत रखी है कि आपकी सोच है, बस खाना खाने के बाद आप प्याज का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, उसके बाद ज़्यादा कर लें। यकीन माने कि आपके अंदर इतनी ताकत और इतना खून होगा, जो कि मैंने आपसे पहले बयान किया है कि आपके चेहरे से वो उबल उबल कर बाहर आएगा। आपके अंदर इतनी ताकत होगी कि उठा उठा कर आप फेंकेंगे और आपको पसीना नहीं आएगा। बस इसी का इस्तेमाल आपने करना है, सिर्फ़ और सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करना है। सारी ताकतों का राज जो है वो कच्चा प्याज है। कच्चे प्याज का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आपके अंदर इतनी चालाकी, इतनी चुस्ती आ जाएगी, इतना खून पैदा होगा कि आप सोच नहीं सकते। प्याज को आप टॉनिक समझ सकते हैं, क्योंकि ये टॉनिक ही है जो कि खून पैदा करता है। पहला टॉनिक है कि मैं आपको चने के बारे में बता भी चुकी हूँ, मज़ीद भी बता देती हूँ। किताबों में लिखा है कि जब शाहजहाँ को कैद कर दिया तो इसने एक फरमाइश की कि ठीक है, मुझे कैद कर दिया है लेकिन मुझे खाने में चने ज़रूर दें। वक्त के बादशाह ने कहा, मैं समझ गया कि अभी भी शाहजहाँ के मिजाज में शाही खानों की भूख बाकी है, यानी बादशाह ने चनों को शाही खाना शुमार किया। दूसरी चीज़ गुड़ है, लेकिन गुड़ वो जो डार्क कलर का हो, यानी कि उसका कलर जो है वो ब्राउन होना चाहिए। सफ़ेद कलर का जो गुड़ होता है वो जहरीला बन जाता है, उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जब भी गुड़ का इस्तेमाल करें, डार्क कलर के गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करें और खाना खाने के बाद भी लाजमी करें। अभी आपने करना क्या है, आपने लेने हैं चने, छिलके समेत लेने हैं, डालने हैं। इसी आटे में आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है और रोटी बना लेनी है। रोटी के साथ ही आपने बारीक बारीक प्याज का इस्तेमाल करना है और चबा चबा के इंजॉय करके खाना है, मज़े ले लेके खाना है। छोटे निवाले के साथ आपने खाना है, छोटे छोटे निवाले लें, चबा चबा कर खाएं। साथ में अगर आप गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, वरना बाद में हस्बे तबीयत आप गुड़ का लाजमी इस्तेमाल करें। आप गुमान नहीं कर सकते कि इन 3 फितरी क़ुव्वतों, ताकतों की क्या ताकत होगी और क़ुव्वत होगी, क्या एनर्जी होगी। आप सोच नहीं सकते कि इनमें क्या ताकत और क्या एनर्जी है।
پہلے زمانے کے جو لوگ تھے صبح کا ناشتہ مکھن سے کرتے تھے، یا پہلوان جو ہوتے تھے وہ صبح کا ناشتہ مکھن سے کرتے تھے، ساتھ میں چنے کی روٹی کا استعمال کرتے تھے، پیاز کا استعمال کرتے تھے اور گڑ کا استعمال کرتے تھے، اور ان کی یہی روٹین ہوتی تھی، یہی زندگی کا حصہ ہوتا تھا۔ آپ بھی اسی حصے کو آزما کے دیکھ لیں، بس تھوڑی تھوڑی مقدار میں یہ کھانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں گے اور پھر قدرت کی کرامات دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو کے بعد آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔